एवरीवन, हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया। आज मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नंबर हो जाएगा 5। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसमें कि जो सब्सटेंस होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। किस आधार पे? तो उनका व्यवहार मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कैसा होता है, इस आधार पे सब्सटेंस को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे हैं, 2 टाइप्स में बांटे हैं मेनली। ओके, कौन कौन? डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली या स्लाइटली रिपेल्ड होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। दूसरा होता है, जैसे एग्जांपल ले ले हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो ले ले हम लोग CO2, NaCl मींस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके, और अगर हम लोग देखें तो NaCl हुआ, CO2 हुआ, MgCl2 हुआ, CO हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होगा और उनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इन एडिशन टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग O2 डाइऑक्सीजन, और देखें NO2, और देखें NO एटसेट्रा। ये सभी जो है एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब हम लोग बोले कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर बोले नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के पास 2 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। पहला ऑर्बिटल मोशन और दूसरा स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन वैसा मोशन जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे लट्टू के जैसा घूमेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्पिन मोशन। और यही जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसी आधार पे जो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वो 2 तरह का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। पहला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग ऑर्बिटल मोमेंट के भी नाम से जानते हैं। दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और इसको हम लोग स्पिन मूवमेंट भी हम लोग बोलते हैं। अब जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो मेनली अराइज होता है ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए हम उसको एक फार्मूला से देखते हैं जिसका फार्मूला होता है म्यू स्पिन ऑनली। फार्मूला क्या है कि म्यू स्पिन ऑनली, म्यू स्पिन ऑनली जो है वो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट है या मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका एक फार्मूला होता है n प्लस टू bm जो है ये यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट का, बोर मैग्नेटॉन, राइट। और n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो मैंने बोला अभी कि सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, किस आधार पे होते हैं, वो पहले लिख देते हैं और इस पे डील करते हैं कैसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं। ये एक फार्मूला है। ओके, एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है 9.27 × 10⁻21 अर्ग पर गॉस होता है, राइट। उसको हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। तो लिखते हैं इसमें कि द सब्सटेंसेस, क्या लिख रहे हैं कि द सब्सटेंसेस are of mainly 2 types on the basis of their behavior। The substances are of mainly 2 types on the basis of their behavior in the
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सब्सटेंस का बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कैसा होता है, इस आधार पे सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो पहला है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे कि द सबस्टेंस which is repel का नाम तो विकर्षण होना, मींस अट्रैक्ट नहीं होना, दूर भागना। द सबस्टेंस which is repelled slightly, मतलब आंशिक, हल्का सा, slight, the substance which is repelled slightly by external magnetic field is called, उसको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे कि द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, the diamagnetic substance contains only paired इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोले कि वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्लाइटली रिपेल होता है, उस सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन करते हैं, शामिल करते हैं, रखते हैं ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड का NaCl, और देखें हम लोग MgCl2 का, और देखें हम लोग तो CO2 का, और देखें हम लोग तो CO का, एटसेट्रा। ये था आपका पहला डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा हम लोग देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखेंगे सेकेंड नंबर लेंगे कि द paramagnetic substance, the paramagnetic substance या the substance which is attracted slightly, मतलब हल्का सा slightly by external मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको हम लोग बुलाते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, लिखेंगे कि द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस contains one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons in addition to मतलब के साथ साथ in addition to paired electrons। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखे, हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे कि O2, NO2, NO, इट इज ओके। मैंने NO के बारे में आपको बताया था कि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, NO2 के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका जब हम लोग MOT बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो देखेंगे एंटीबॉडी में भी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस आधार पर होते हैं कि ये सब जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लिखेंगे कि द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the compounds of one element transition elements are generally क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जनरली पैरामैग्नेटिक क्यों, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि द negatively charged electrons of atoms, molecules, क्या लिखे, the negatively charged electrons of atoms, molecules or ions have mainly two types of motion. ओके, पहला इसको लोग देखें तो ऑर्बिटल मोशन लिखेंगे। ऑर्बिटल मोशन में द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. The electron revolves around the nucleus is called, उसको हम लोग बोलते हैं, is called क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल मोशन। क्या लिखे कि द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, it is called, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। दूसरा स्पिन मोशन लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन spins about its axis like top, लट्टू के जैसा, it is called, उसको हम लोग बोलते हैं, is called स्पिन मोशन। क्या होता है कि ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, मोशन करता है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। और अपने एक्सिस पे लट्टू के जैसा अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको हम कहेंगे स्पिन मोशन। लिखेंगे कि द मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स produces, उत्पन्न करता है, द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट। जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है वो घूम के क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मोशन करके मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस two types of magnetic moment। क्या बोले, उसी के अनुसार, जैसे मूविंग पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, तो इलेक्ट्रॉन भी मूविंग पार्टिकल है, तो ये भी प्रोड्यूस करता है दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट। कौन कौन, तो देखते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। तो पहला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये उत्पन्न होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल मूवमेंट। सेकेंडली, दूसरा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। किस नाम से जाने होंगे, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। लिखेंगे कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये उत्पन्न होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय
spin motion of electron. It is also called spin only movement. इसमें हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट of compounds of transition metals can be given by spin only magnetic moment या spin only motion कि the magnetic moment of compounds of transition metals can be given by spin only magnetic moment. इस फार्मूला वहां पे जो है वो है म्यू स्पिन only बराबर रूट अंडर n प्लस टू bm मतलब बोर मैग्नेट टॉर्क। तो यहाँ पे जो म्यू स्पिन ऑनली है लिख सकते हैं आप वेयर जहां पे स्पिन ऑनली जो है वो है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन भी लिख सकते हैं हम लोग। n बराबर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, dm जो है ये है आपका बोर मैग्नेटॉन। ओके, 1 bm बराबर होता है EH डिवाइडेड बाय 4 पाई MEC जहां पे E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, Me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर आप सबके मान को पुट कर दीजिएगा तो आपको 1 bm बराबर आपको प्राप्त होगा 9.27 10 to the power -21 अर्ग पर गॉस। ओके, या फिर 9.27 10 to the power -24 जूल पर टेस्ला। ओके सॉरी, यहाँ पे जूल पर टेस्ला मिलेगा आपको। ये आपका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन का। हम लोग देखेंगे कि फिर हम लोग निकालते कैसे हैं। ओके, इधर देखते हैं हम लोग किसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम लोग इस पे दो टेबल बना लेते हैं, एक n मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक उसका म्यू स्पिन ऑनली मींस स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट उसका। तो क्या लिखें, एक तरफ लिखें n और एक तरफ लिखें उसका म्यू स्पिन ऑनली और एक जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और म्यू स्पिन ऑनली जो है वो आपका bm में है, बोर मैग्नेटॉन में है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकता है। ओके, इससे ज्यादा डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 5। तो 0 से लेकर 5 तक 0 है तो फार्मूला आपको पता है n+2। आप मान बैठाते जाइए यहाँ पे n 0 तो सब तो 0 हो जाएगा, तो 0 1 बैठाइएगा तो 1 + 2 3 × 1 यानी √3। √3 का मान होता है 1.73 bm। आप पहले बात है, आप यहाँ bm भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 रखिए, 2 2 4 गुना 8 √8 का होता है 2.83 समथिंग। ये भी आपका बोर मैग्नेटॉन है। 3 रखिएगा तो 3 और 2 5 3 15 तो √15 का मान होता है 3.87 बोर
मैग्नेट्रॉन। जैसे हम लोग बताए थे कि ब्रॉन्ज रिंग कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वैल्यू 3.87 होता है। मैंने वहां गलती से 3.9 समथिंग लिख दिया था, तो उसको आप 3.87 ही मानिएगा। 4 रखिएगा तो 4 और 2 6 चौके 24 रूट 24 का मान होता है 4.90 समथिंग बीएम बोर मैग्नेट्रॉन। अगर 5 रखिएगा एज यूजुअल रूट 35 तो 5.92 बीएम बोर मैग्नेट्रॉन। तो हम लोग क्या देखें, ये नहीं कि आपको हम टैलेंट दिखा रहे थे कि हमको रूट का वैल्यू पता है, ये बताना चाह रहे थे कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लिखेंगे इसमें कि इट इज ऑब्वियस दैट मतलब यह स्पष्ट है कि इट इज ऑब्वियस दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ, जितना ज्यादा नंबर होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी, ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या समझे कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालते कैसे हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कैसे किसी मेटल आयंस का क्या मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल देके आपको हम बताएंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। थैंक यू।